100 रुपये का माल 300 रुपया में जनता खरीद के पी रही है, उसका तो पैसा बचेगा पॉकेट में, बंद हो गया। इस बार का वोटिंग लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए दें, शिक्षा के लिए दें, रोजगार के लिए दें, ना कि जाति धर्म के लिए दें। बदलना तो चाहिए, वंशवाद को समाप्त करना चाहिए। वंशवाद को समाप्त करने की ओर अग्रसर होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए जनसुराज के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। जनसुराज कि 243 सीट के लिए 12,500 एप्लीकेंट्स उनके पास आए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे जनसुराज के बैनर के तले। आप सोच सकते हैं कि ये लहर कितना बड़ा सुनामी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार न्यूज सिटी। आपको बता दें कि आगामी 2025, जी हाँ 2025 के लास्ट महीने में अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। और वैसे में आप जाने कि एनडीए और इंडिया पहले से ही, इंडिया यूं कहे महागठबंधन जो पहले से ही है, और बिहार में तीसरा फ्रंट बिल्कुल तैयार है। उपचुनाव में वो परिणाम दिखाकर लोगों को चौंकाया भी है। और अभी हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर के पंखा टोली आम गुलाम माई स्थान में, और यहाँ का तस्वीर आप देख सकते हैं। होली मिलन समारोह, जी हाँ 14 मार्च को ही होली है, जिसको लेकर यहाँ के शुभचिंतक यूं कहें प्रशांत किशोर के शुभचिंतक, यूं कहें आनंद कुमार महतो, जो कि पहले भी मुजफ्फरपुर के उप मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं। और हम बात करेंगे उनसे सीधा। उससे पहले यहाँ पर आप जो भीड़ देख रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जो बैठक में ये शामिल हुए हैं, आखिर क्यों प्रशांत किशोर से लोग प्रभावित हो रहे हैं, इंडिया और एनडीए को क्यों लोग छोड़ रहे हैं, आखिर क्यों जुड़ना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर आपको क्यों अच्छा लग रहा है, जनसुराज पार्टी आपको क्यों अच्छा लग रहा है? उनकी चेतनाशील व्यक्ति है। चेतनाशील व्यक्ति है, जैसे कैसे कुछ तो बताइए। सब कुछ लेकर चलना चाहते हैं। सबको हर पार्टी लेकर चलती है, बस सही बात है। इस और पार्टी में इस पार्टी में क्या अंतर आपको बुझाया, क्या कुछ देखने को मिला? ये हर मजदूर किसान सबको लेकर चलेंगे। विश्वास है आपको? हाँ, एकदम 100%। विश्वास से ही मत मिलता है, एकदम विश्वास है। पार्टी तो बिहार में बहुत सारी पार्टी हैं, अधिकांश पार्टी का जमानत जब्त हो जाता है। इनकी सोच विशेष सोच है। बिहार बदल जाएगा, एकदम बदल जाएगा। क्या लग रहा है बिहार बदल जाएगा? बड़ा दावा हो रहा है कि प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि बिहार को बदल देंगे। बदलना तो चाहिए, वंशवाद को समाप्त करना चाहिए। वंशवाद को समाप्त करने की ओर अग्रसर है। ये लगातार आरोप लग रहा है कि बीजेपी का बी टीम है। बी टीम कोई कहने, आरोप तो बहुत लोग लगाते हैं, आरोप तो लगता ही रहता है। आरोप है तब ना आरोप लग रहा है, ये ना रहेंगे तो कहाँ से आरोप लगेगा। इसका मतलब प्रशांत किशोर हैं और वंशवाद को तोड़ने के लिए ये सक्रिय हैं, कारगर हैं। वोट दीजिएगा? अवश्य। गारंटी कहीं लिख दे क्या? हम कुछ और विश्वास है आपको तो आखिर 2 साल में ही कैसे विश्वास हो गया? क्यों नहीं विश्वास? पुरानी पार्टी है, दशकों से चल रहा है। तो लोग देख रहे हैं, दशकों से लोग देख भी तो रहे हैं। और आज क्या स्थिति हो गई है? आप वोट किसके लिए दीजिएगा? जनता के लिए, जनता के कल्याण के लिए। परिवर्तन चाहते हैं। बिहार में प्रशांत किशोर विकल्प के तौर पे उभरे हैं। जी हाँ, यह किसी से छिपा नहीं है। उपचुनाव में 11% मत लाए थे, जो सभी पार्टी को होश उड़ गया था। जी हाँ, 2 साल, मात्र 2 साल, यूं कहें 3 महीना के भी पार्टी नहीं था। 2 अक्टूबर को ही, जी हाँ 2 अक्टूबर को ही पार्टी का स्थापना हुआ था। और उसके बाद उपचुनाव जो 4 सीट पे हुआ था, उसका परिणाम आपने देखा कि किस तरह से चौंकाने वाला परिणाम आया था। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे सर? जिस तरह से बिहार में अभी देख रहे बेरोजगारी का पलायन चल रहा है, शिक्षा में जो है घपलाबाजी चल रहा है, उसके लिए हम लोग बिहार में परिवर्तन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए हमारे प्रशांत जी जो है से एक पार्टी का गठन किए हैं जिसका नाम है जनसुराज, जो बिहार को बदलना चाहते हैं और बदलाव होना तय है। बिहार को बदलना चाहते हैं या फिर आप बदलना चाह रहे हैं? बिहार को बदलना चाह रहे हैं। जो यहाँ पर बेरोजगारी, शिक्षा के जो है से कमी है, उस सब के लिए जो है से जनसुराज एक विकल्प पार्टी है। नेता तो बहुत बड़ा दावा करता है पलायन समाप्त हो जाएगा, पलायन इसी तरह समाप्त हो जाएगा। दशकों से आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ रहा है। इतिहास के पन्नों में लिखा गया है कि आज़ादी के बाद जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, आज से पहले कभी नहीं बढ़ा। वैसे में कैसे पलायन समाप्त कर देंगे?
हम यहाँ पे रोजगार देंगे ना। बिहार ऐसे भी गरीब प्रदेश है, यहाँ क्या रोजगार मिल सकता है? बहुत सारा है ना, यहाँ पे बहुत सारा जो है से रोजगार हम दे सकते हैं। कृषि हमारा प्रधान देश, कृषि हमारा प्रधान राज्य पड़ता है बिहार। हम यहाँ पे अनेकों फैक्ट्रियों को बंद कर चुके हैं। यहाँ पर जो है से ग्रामीण उद्योग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है से जब तक हम लोग परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक जो है से बेरोजगारी दूर नहीं होगा। शिक्षा स्तर यहाँ पर जब तक हम लोग नहीं सुधारेंगे, हमारे स्कूल देखिए कितने खंडर हो गए हैं। फंड तो मिलता है लेकिन उसको क्या है, उसको जैसे सही से यूज नहीं कर पाते हम लोग, जिसके कारण जो है शिक्षा का ज्यादा यहाँ पर जो है जोर पकड़ा हुआ है। उसके लेकर क्या है, जो हम लोग बिहार को बदलना चाह रहे हैं। बिहार में जाति और धर्म का उन्माद फैला हुआ है, वो आपसे छिपा नहीं है। जाति के अनुसार ये लोग नेताओं को वोट देते हैं, पार्टी कोई रहे। क्या लग रहा है आपको? हम लोग- प्रशांत किशोर तो जानते हैं कि स्वर्ण जाति समान जाति से आते हैं, वैसे में कैसे कोई वोट दे देगा उनको? हम लोग जातिवाद से ऊपर उठ के जो है से काम कर रहे हैं, इसीलिए जो हमारा जन स्वराज जो है वो किसी भी जात पात को नहीं मानता है। हमारा बस एक ही अधिकार है, सबका साथ सबका विकास का जो सामूहिक प्रयास, सच्चा विकास लेकर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और परिवर्तन ला के रहेंगे। इस तरह जिस तरह से जेपी का आंदोलन हुआ था, उसी तरह जो है से जन स्वराज भी एक आंदोलन के रूप में उभर के आई है और 2025 में जो है से हमारी जो है सरकार बनेगी। क्या करें सर? आप तो देख रहे हैं कि लगातार तेजस्वी यादव माई बहन योजना को 2025 का घोषणा कर रहे हैं। आपके नेता का जो वादा था वृद्धा पेंशन हम 400 के जगह पर 2000 दे देंगे, तो नहीं लग रहा है कि आपके एजेंडा को कहीं ना कहीं राजद? ये सब सारे जो वादाएं हैं ये सब फ्लॉप है। अपने बच्चे के भविष्य के लिए नहीं कहीं पलायन रुकने वाला है, नहीं कहीं कुछ ये सब होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए जन स्वराज के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। जन स्वराज इसी नारे के साथ आगे बढ़ रही है। इससे पहले जो आप वोट देते थे, क्या बच्चा नजर नहीं आ रहा था? नहीं, उस समय बच्चे, इनका एक ही नारा है, अपने बच्चे को देखिए और बच्चे के भविष्य के लिए हमारे साथ जुड़िए। इससे पहले तो सर आप पहला बार तो मत दे नहीं रहे हैं, उससे पहले भी मत दिए हैं, क्या उस समय क्या बच्चे नहीं थे या फिर बच्चे पर ध्यान नहीं जाता था? बच्चे थे, लेकिन बच्चे के भविष्य के लिए गार्जियन को नहीं इस तरह सोचने के लिए लोग बाध्य करता यानी था। जाति से उठकर लोग वोट देंगे? जाति कभी नहीं खत्म होगी। तो फिर कैसे ये सर? बिहार, आप तो जान रहे ये हैं कि बिहार क्या है, ये बिहार कैसे है। सर ये फिर कैसे लड़ाई लड़ी और जाएगी? बच्चे के लिए, सिर्फ और सिर्फ बच्चे के भविष्य के लिए। बच्चे की भविष्य, जी हाँ, बहुत बड़ा प्रश्न है। बच्चे की भविष्य, हर जगह इसी तरह का जो है माहौल बना हुआ है और लोगों का यही एक अब मात्र उद्देश्य हो गया है कि वोट तो हम देते हैं लेकिन इस बार बच्चे को देखकर वोट देना है, बच्चे के भविष्य के लिए वोट देना है। क्या कर रहे हैं सर? प्लान समाप्त हो जाएगा? पलायन इतना जल्दी तो नहीं समाप्त होगा, लेकिन उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो आज तक हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, तो सब भाषणबाजी हो रहा है। क्या हुआ है आज तक बताइए? जयप्रकाश नारायण आए 1974 में, पहले तो गांधी जी आए तो फिर आज़ादी दिलाए। जयप्रकाश जी आए तो व्यवस्था परिवर्तन की बात हुई। आज उसमें सारे लोग हैं, नीतीश जी भी हैं, लालू यादव भी हैं, उस आंदोलन के सिपाही हैं, लेकिन उस जमीन पर कहाँ पहुँचे? प्रत्याशी को, आपके उम्मीदवार को बुलाने की मांग हो रही थी कि जो विधायक जीत के जाएगा जनता उनको मंगाएगी, लेकिन कहाँ कुछ लागू हुआ? कहाँ जनता के लिए कोई किया? कोई किया तो आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप घूमते हमसे ज़्यादा बताइए। कोई भ्रष्टाचार बंद कर दिया? शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हुआ? किसी चीज़ में? तो आज इस बीरा को उठाए हैं प्रशांत किशोर जी, तो हम लोग भी उनके साथ चलने का काम करेंगे, कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे कि समाज बदले, व्यवस्था बदले। परिवर्तन के साथ हैं, परिवर्तन के साथ हम लोग आए हैं उनके साथ कि परिवर्तन होना चाहिए, जनता भी समझेगी। है, दारू बंद हो गया, दारू घर घर मिल रहा है, जिसको फोन कीजिए दारू पहुंचाता है। किसका पैसा जा रहा है? प्रशांत किशोर जी तो कर रहे हैं कि दारू समाप्त कर देंगे, दारू जो खुल जाएगा, दारू का पैसा का जो रेवेन्यू आएगा उसे शिक्षा पर खर्च किया वो जाएगा। तो एक तरह से ठीक ही कह रहे हैं, कोनो गलत थोड़े कह रहे हैं क्या? आए 100 रुपये का माल 300 रुपया में जनता खरीद के पी रही है, उसका तो पैसा बचेगा पॉकेट में? बंद हो गया, व्यवस्था से बिके। जिसको पीना होगा तो व्यवस्था करेंगे, उसको खोलने की व्यवस्था न करेंगे, ठेका पर देंगे, रोड पर लोग नहीं पिए, सब व्यवस्था सोच के न करेंगे। इसी तरह थोड़े मात्र एक पार्टी है जो खुल कर कह रहा है कि हम शराब को लागू करेंगे। तो आप ही जनता को देख रहे हैं, यदि आप भी पीते होइएगा तो 80-90 रुपये का माल 300 रुपया में आप खरीद के पीते होइएगा। पैसा किसका जा रहा है? जनता का जा रहा है कि सरकार का? सरकार का तो पैसा जहीं तहीं से घुस पहुँचिए जाता है। क्या नाम हुआ शुभ आपका? मेरा नाम अरविंद पांडे, 94 विधानसभा प्रभारी, जन सुराज।
जी हाँ, PK4 प्रशांत किशोर, जिसका नाम लिया जा रहा है PK4 प्रशांत किशोर, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, वह रणनीतिकार हैं। जी हाँ, न जाने कितने प्रदेश में कितने को मुख्यमंत्री बना दिया, जी हाँ सरकार बना दिया। अब वह बिहार पहुंचे हैं और बिहार के ही रहने वाले हैं। अब उनका उद्देश्य है बिहार को बदलना, क्योंकि बिहार जो पिछड़ा राज्य है और लगातार 35 वर्षों से, जी हाँ, राजद तो कभी जदयू, कभी राजद जदयू तो कभी बीजेपी, यह तीनों मिलकर ही सरकार चला रहे हैं। और आप इस बार जो 2025 में प्रशांत किशोर जो विकल्प बनकर आए हैं, वह किसी के पहचान के मोहताज नहीं है। वैसे में सभी राजनीतिक दल, जी हाँ सभी राजनीतिक दल सोच में पड़े हैं कि आखिर उपचुनाव में 11% मत लाया, तो आप समझ सकते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में किस तरह का परिणाम आएगा। तो हम कुछ और लोगों से क्या, हम यहाँ के उप मेयर प्रत्याशी, जी हाँ इस शहर के उप मेयर प्रत्याशी आनंद कुमार महतो, जो कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, और आमगोला पंखा टोनी माई स्थान में होली मिलन समारोह आयोजित किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ की संख्या। अब हम इनसे सीधा बात करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं यह प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर ही, जी हाँ प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर ही यह जन स्वराज ज्वाइन किए हैं। ऐसे कैसा लग रहा है सर, कहाँ चले हैं, पॉलिटिशियन में आ गए, आप तो क्षेत्रीय राजनीति करते थे। जैसा आप जानते हैं कि बिहार की जो बदहाली है, ये पिछले 2 दशकों से नहीं 40 वर्षों से बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हमारे रणनीतिकार हर प्रदेश में जा कर के अपने रणनीति से वहाँ की बदहाली को, वहाँ के अच्छे राजनीतिज्ञ को लाए हैं, मुख्यमंत्री बनाए हैं, जिसका कारण है कि तेलंगाना आज पूरे देश में उसका पर कैपिटा इनकम 3 लाख से ऊपर है, पर हेड, यानी कि उनके पर व्यक्ति आय 3 लाख से ऊपर है पर। और वह बिहार में देखिए तो पर व्यक्ति आय 66,000 है। आप सोचिए कि यदि प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार यहाँ हैं तो ज़रूर यहाँ की भी बदहाली खुशहाली में बदलेगी। और इसी परिकल्पना, इसी सोच को लेकर के उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि अभी तक तो हम कमाए हैं, अब हम बिहार को उस स्तर पर लाएंगे जो कम से कम भारत के 10 अग्रणी राज्यों में होगा। मुजफ्फरपुर विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं जी। कितना कठिन होगा, क्योंकि आप तो देख रहे हैं कि अब किस तरह से राजनीति चल रही है। मैं इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि जन संवाद हो, लोगों को ये जानकारी मिले कि आप वोट किसके लिए कर रहे हैं। आप वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए कीजिए। आप जो आए आपसे वोट मांगने, उनको कहिए कि हमारे बच्चों का रोज़गार का क्या होगा। आप महिलाओं से कहिए कि महिलाओं के सशक्तिकरण का क्या होगा, उनकी जीविका का क्या होगा। आप कहिए कि किसानों का क्या होगा, किसानों की जो खेती है उसमें कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये सब परिकल्पना लेकर के हमारे प्रशांत किशोर आए हैं कि उच्च स्तरीय शिक्षा देंगे बच्चों के लिए, वही पहला से लेकर के 10वीं तक, क्योंकि अभी जो RTE के तहत है, राइट टू एजुकेशन के तहत सिर्फ 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त है। जी। लेकिन प्रशांत किशोर जी उसको 10वीं तक ले गए हैं। यदि अच्छी शिक्षा 10वीं तक के बच्चों को मिलती है तो आगे की शिक्षा के लिए उसको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, वो अपनी शिक्षा आगे जारी कर सकता है और अपनी बदहाली को खुशहाली में बदल सकता है। ऐसा ही उन्होंने रोज़गार के लिए कहा है कि किसी को भी 10 से 15 हज़ार रुपये के लिए बाहर नहीं जाना होगा, ये रोज़गार हम उनको यहीं मुहैया करेंगे। तो लोगों ने उनसे सवाल किया कि आप कहाँ से करेंगे जी। तो उन्होंने कहा कि बिहार में जितने भी बैंक हैं वो सिर्फ रिसीट बैंक हैं, वो यहाँ पैसा लोगों का जमा करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्रा में। यहाँ के लोगों को यदि 100 रुपये वो जमा करते हैं तो उनको 30 से 40 रुपया ही लोन मिल पाता है, जबकि वेयरएज आंध्रा में यदि वो किसी लोग 100 रुपये जमा करते हैं तो उनको 105 रुपया लोन मिलता है। वो उनका 5 रुपया कहाँ से आ रहा है, तो हमारे जैसे प्रदेश के जो पैसा है वहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं। इसलिए प्रशांत किशोर ने कहा है कि यहाँ का पैसा 70% जो RBI की गाइडलाइन भी है, और 70% हम यहाँ रोज़गार के लिए लोगों को कम पैसे पे, कम ऋण पर, कम इंटरेस्ट पे दिलाएंगे, जिससे कि यहाँ के लोग बाहर ना जाएं, पलायन ना करें, रोजी रोज़गार यहीं करें।
भरोसा करेगा? नेता तो बहुत बोलते हैं, आपको लग रहा है कि बिहार लेकिन ये नेता उन नेताओं की तरह नहीं है जो कि वादे से मुकर जाते हैं। इन्होंने अपना पिछले 20 साल का रिकॉर्ड बताया है कि हम जहाँ जहाँ चुनाव लड़ाए हैं, जहाँ जहाँ रणनीति अपना रखे हैं, वहाँ सक्सेस हुए हैं। और यही सक्सेस उनका आत्मविश्वास है। और इसी आत्मविश्वास के साथ वो बिहार में अपनी पूरी दम खम के साथ लगे हैं कि बिहार की बदहाली को बदल देना है। मुजफ्फरपुर में कितने प्रत्याशी रेस में है जनसुराज पार्टी की ओर से? देखिए, ये तो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक उन्होंने कहा है कि जो जन स्वराज का इस तरह लहर है कि 243 सीट के लिए 12,500 एप्लीकेंट्स उनके पास आए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे जन स्वराज के बैनर के तले। आप सोच सकते हैं कि ये लहर कितना बड़ा सुनामी है। तो हो सकता है कि मुजफ्फरपुर से भी बहुत सारे एप्लीकेंट्स हों, उसी में चयन करना है कि किस व्यक्ति को टिकट दिया जाए जिससे कि यहाँ की सीट प्रशांत किशोर के बैनर तले जन स्वराज की सीट हो। यहाँ देखा गया है कि पैसे वाले ही यहाँ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि कोई अच्छा कर्मठ मिलेगा व्यक्ति तो वो पैसा नहीं होगा तो पैसा जनसुराज देगी, जनसुराज उससे चुनाव लड़ाएगी। अब उनसे बोला भाई जनसुराज उतना पैसा कहाँ से देगी, तो उन्होंने कहा है कि हमने रजिस्ट्रेशन के लिए 21 हज़ार रुपया लिया है, वो रजिस्ट्रेशन के पैसा हमारे पास डिपॉजिट है और हमने तो सिर्फ 243 सीट ही देना है। उन लोगों का पैसा रिफंड होगा जो गरीब आदमी है, जो बड़ी मुश्किल से 21,000 जमा किए हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनका रिफंड होगा यदि टिकट नहीं हुआ तो। लेकिन जो धन्ना सेठ एप्लीकेंट्स बने हैं उनका पैसा उस गरीब को दिया जाएगा जो चुनाव लड़ करके सीट निकाले। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, बस जज्बा की कमी है, हौसले की कमी है। और आप तो जानते हैं हौसलों से ही उड़ान होती है। कैसे पहचान हो पाएगा कि जो प्रत्याशी को जो चयन किया गया है, पार्टी प्रत्याशी को चयन किया है, वो प्रत्याशी बिल्कुल पारदर्शित है और जनता के बीच रहने वाला है, कुछ कर सकता है, कुछ करके दिखाएगा? उसके लिए 5 स्तरीय कमेटी बनी हुई है। राज्य स्तरीय कमेटी है 151 आदमी का, जिला अध्यक्ष के स्तरीय कमेटी है, उसके बाद प्रखंड में अनुमंडल में कमेटी है और उसके बाद हर विधानसभा के लिए 2-2, 3-3 प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं जो कि ये आकलन करें कि जो कैंडिडेट है उसका क्या मतलब रूपरेखा है। आप तो चुनाव भी लड़े हैं सर, उपमेयर का चुनाव भी लड़े हैं, आपका जनाधार है, इसका क्या असर पड़ेगा? जो भी कैंडिडेट आएगा उसको तो काफ़ी लाभ होगा उससे। देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या छिपाया नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम लोग इस हौसले से हैं कि इस बार का वोटिंग लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए दें, शिक्षा के लिए दें, रोजगार के लिए दें, ना कि जाति धर्म के लिए दें, ना कि धर्म राष्ट्र और ये जो वाद लगा देते हैं ना, ये मुद्दे से भटकाने के लिए धार्मिक उन्माद जो फैलाते हैं उसके लिए दें। तो हमेशा बच्चों को देख कर के यदि माताएं बहनें अपना वोट देती हैं तो ज़रूर वो जनसुराज को वोट देंगी क्योंकि जनसुराज ही उनका एक सही विकल्प है। अब अपना पूरा परिचय दें। आनंद, आप तो सैनिक भी रह चुके हैं। जी, सूबेदार मेजर आनंद कुमार महतो। हम यहाँ 2004 से रिटायर्ड होने के बाद समाज के प्रति समर्पित हैं। हमने समाज में चुनाव लड़ा नगर निगम का और यहाँ से पार्षद रहे। फिर लेडी सीट हो जाने के कारण फिर मैंने डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा, जैसा कि आप जानते हैं मेरी पोजीशन अच्छी रही। और अभी भी हम ये चाहते हैं कि समाज के लोगों का वोटिंग एटीट्यूड ज़रूर चेंज हो, जिससे कि अच्छे लोग ही चुनाव में चुनकर आवे। किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य नहीं थे, पर प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर यह राजनीति ज्वाइन किए हैं और इनका भी उद्देश्य है कि बिहार बदले, बिहार के बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। यहाँ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करें। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? कुछ नहीं, आप प्रत्याशी के बारे में कहें तो प्रत्याशी तो अपने आप झलक के आएगा सामने। जब प्रशांत किशोर जी भेजेंगे तो उसके साथ जो जिसको भी भेजेंगे, हम लोग सब कुछ जानते तो हैं, इस ज़मीन पे हैं हम लोग, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है हम लोगों को। जो भी प्रत्याशी को चयन किया जाएगा उसको हम लोग मदद करेंगे, खुल के दिल से मदद करेंगे। तो आप सुन रहे थे और देख रहे थे, जी हाँ, पीके फॉर प्रशांत किशोर जो तर्क अगर किसी देते हैं, अगर कोई वादा करते हैं वो तर्कपूर्ण व्याख्या करते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं कि केवल वो वादा करते हैं, उस वादे को निभाने का जो फॉर्मूला है वो जनता के बीच और कार्यकर्ता और नेता के बीच रखते हैं ताकि उनको विश्वास हो। जी हाँ, आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी कौन होंगे ये तो गर्भ में छिपा हुआ है, पर
आप देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की बैठकें लगातार हो रहा है। और जैसा कि आपको बताएं कि मुजफ्फरपुर के विधानसभा के प्रभारी हैं और होली मिलन समारोह आयोजित किए थे, जिसमें आप यह देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे युवाओं में जोश है और लगातार जनसुराज पार्टी से लगातार बुद्धिजीवी, समाजसेवी, रिटायर्ड अधिकारी, पदाधिकारी लगातार जुड़ रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं अब विश्वास है कि बिहार बदलेगा और बिहार के बच्चे का भविष्य बदलेगा, जिसको लेकर लगातार लोग जुड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि 2025 विधानसभा चुनाव में आखिर क्या परिणाम आता है। तो ऐसे ही खबर में बने रहने के लिए बिहार न्यूज़ सिटी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना न भूले। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ सिटी दीपक कुमार पटेल के साथ।